एपिक्टेटस के महान विचार। एपिक्टेटस हेलेनी काल के एक यूनानी स्टोइक दार्शनिक थे। वह हिरापोलिस फ्रीगिया में सन 50 ईस्वी में गुलामी में पैदा हुए थे और अपने निर्वासन तक रोम में रहे, जिसके बाद वह अपने बचे जीवन के लिए उत्तर पश्चिमी यूनान के निकोपोलिस में रहने चले गए। आइए जानते हैं एपिक्टेटस के महान विचारों को। पहले आप जो कहते हैं उसका अर्थ जाने और फिर बोलें। एक आदमी के लिए यह सीखना असंभव है कि वह क्या सोचता है कि वह पहले से ही जानता है। दूसरों को बुद्धिमान दिखने की कोशिश मत करो। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, वे केवल उसे अपने आप में प्रकट करती हैं। हमारे साथ जो होता है उससे हम परेशान नहीं होते हैं, बल्कि हमारे साथ जो होता है उसके बारे में हमारे विचारों से परेशान होते हैं। आपके साथ क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह मायने रखता है। जैसा आप चाहते हैं वैसा होने की कोशिश न करें, लेकिन जैसा वे होते हैं वैसा ही होने की कामना करें और आपके साथ सब ठीक हो जाएगा। पहले अपने आप से कहो कि तुम क्या हो और फिर वह करो जो तुम्हें करना है। तुम एक लाश को चारों ओर ले जाने वाली एक नन्ही आत्मा हो। यदि तुम्हारे विषय में बुरा कहा जाए और यदि वह सत्य हो तो अपने को सुधारो, और यदि झूठ हो तो उस पर हंसो। यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो मूर्ख और मूर्ख समझकर संतुष्ट रहें। कुदरत ने इंसान को एक ज़बान लेकिन दो कान दिए हैं, ताकि हम जितना बोलते हैं उससे दोगुना दूसरों से सुन सकें। एक स्त्री और पुरुष जब संभोग करते हैं तो अंत में स्त्री की योनि ही विजय प्राप्त करती है। लोग चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि उनके बारे में उनके नजरिए से परेशान होते हैं। मनुष्य वास्तविक समस्याओं से इतना चिंतित नहीं होता जितना कि वास्तविक समस्याओं के बारे में अपनी काल्पनिक चिंताओं से चिंतित होता है। छोटी छोटी बातों से विचलित होना दुनिया का सबसे आसान काम है। अपने मुख्य कर्तव्य पर ध्यान दो। भलाई को बाहरी वस्तुओं में न ढूंढो, इसे अपने आप में खोजो। वह जो खुद पर हंसता है वह कभी भी हंसने के लिए चीजों से बाहर नहीं भागता है। कठिनाई जितनी बड़ी होगी उसे पार करने में उतनी ही महिमा होगी। कुशल पायलट तूफानों और तूफानों से अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। छोटी सोच वाले लोग दूसरों को दोष देते हैं, औसत लोग खुद को दोष देते हैं, बुद्धिमान सभी दोषों को मूर्खता के रूप में देखते हैं। या तो भगवान बुराई को खत्म करना चाहता है और नहीं कर सकता, या वह कर सकता है लेकिन नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो स्वयं का स्वामी नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य वह है जो उन वस्तुओं के लिए शोक नहीं करता जो उसके पास नहीं है, परंतु जो उसके पास हैं उसके लिए आनंदित होता है। जीवन में स्वतंत्रता ही एकमात्र योग्य लक्ष्य है। यह उन चीजों की अवहेलना करके जीता जाता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। कोई भी व्यक्ति जो आपको क्रोधित करने में सक्षम है आपका स्वामी बन जाता है। वह आपको तभी क्रोधित कर सकता है जब आप स्वयं को उससे परेशान होने की अनुमति देते हैं।